बच्चों, अगर आप भी क्लास 10 12 के स्टूडेंट हो, 2027 में आपको बोर्ड एग्जाम देना है, तो आपके सामने सबसे बड़ा समस्या है कि सर आखिर नोट्स किस तरीके से बनाएं, टॉपर किस तरीके से नोट्स बनाते हैं, किस तरीके से सर हम टाइम टेबल बनाएं कि बोर्ड एग्जाम में 100% 95 प्लस बोर्ड कराएं। और जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत बच्चों के मन में यह भी कंफ्यूजन होगा कि सर हम ऑनलाइन कोचिंग करें या ऑफलाइन कोचिंग करें। जितने भी क्लास 10 12 के स्टूडेंट है, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कीमत पर आपको इस क्लास को छोड़ना नहीं है। फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल से बेटा पढ़कर पिछले 2 साल से लगातार रैंक 1 रैंक 2 रैंक 6 रैंक 7 बच्चे लेकर आ रहे हैं। और जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो इन सारे बच्चों से पर्सनली इंटरव्यू करता हूं कि नोट्स कैसे बनाया था, कैसे टाइम टेबल को फॉलो किया था। वो सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है कि आखिर टॉपर किस तरीके से नोट्स बनाते हैं, कैसे अपना टाइम टेबल बनाते हैं स्कूल कोचिंग के अलावा, किस तरीके से ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाई करते हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आज का सेशन आपको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है, ताकि 2027 में आपका भी यहां पर फोटो रहे। तो फटाफट से सभी बच्चे एक एक पॉइंट को नोट करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर नोट्स कैसे बनाए, उससे इंपॉर्टेंट है कि नोट्स आखिर बनाना क्यों है। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे जो आपके लिए नोट्स जब आप बनाओगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक रहेगा तो आप पूरे सिलेबस को, पूरे चैप्टर को तो डिटेल में पढ़ नहीं सकते, तब वो चीजें आपको पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आप नोट्स बनाओगे, तो वहां से आपको रिवीजन करने के लिए आपका काम आएगा। और जब एग्जाम टाइम आपका रहेगा तो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। तो जब नोट्स में आप जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो हाईलाइट किए रहोगे, तो लास्ट टाइम पर आप उसी को पढ़ोगे। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहला मिस्टेक आपको नोट्स बनाते समय नहीं करना है, वो ये है कि आप क्या गलती करते हो कि बुक से एज इट इज उसी नोट्स को छाप देते हो। ये गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि बुक से अगर छापना है तो बुक में तो आपके पास ऑलरेडी आपके पास किताब है, फिर उसी चीज को छापने की क्या जरूरत है। नोट्स को हमेशा कोशिश करना है अपने लैंग्वेज में बनाना है, जो टीचर से आप पढ़ रहे हो। जब आपको क्लास के दौरान समझाते समय जो इजी लैंग्वेज यूज किया जा रहा है, उसको आपको कॉपी में क्लास के दौरान नोट करना है। इसीलिए आपको टीचर कहते हैं कि नोट्स आप टाइम टू टाइम हमारे साथ बनाते चलो, ताकि जो भी चीजें कठिन है उसको सरल लैंग्वेज में जब आपको समझाया जाता है, तो जब आप उस नोट्स को बनाए रहोगे, तो जब आप रिवीजन करोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि टीचर ने मुझे इस तरीके से समझाया था। तो कोशिश करना है नोट्स को हमेशा अपने लैंग्वेज बनाना है। और डेली का डेली क्लास, चाहे ऑनलाइन कर रहे हो चाहे ऑफलाइन कर रहे हो, क्लास के दौरान ही आपको नोट्स बना लेना है, ये नहीं कि बाद में, क्योंकि बाद में आपको इजी लैंग्वेज नहीं मिलने वाला है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। दूसरा, नोट्स बनाते समय आप पूरे चैप्टर का नोट्स बना रहे हो। जब आप नोट्स बनाते हो, जब आप चैप्टर पढ़ रहे होते तो टीचर बीच बीच में बताता चलता है, बेटा ये एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में कई साल पूछा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का टॉपिक है। तो आपको जब ये बताया जाए तो उसी समय आपको उस टॉपिक के तुरंत हाईलाइट कर देना है, नोट कर देना है इंपॉर्टेंट करके कि भैया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ताकि जब भी आप रिवीजन करो तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने मेंशन किया है वो 100% आप उसको रिवीजन करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको नोट्स को, ये नहीं कि पता चला एक ही कॉपी में मैथ्स का भी बना रहे हो, फिजिक्स का भी बना रहे हो, केमिस्ट्री का भी, बायोलॉजी का भी, साइंस का, आपको 100% हर एक सब्जेक्ट की कॉपी अलग अलग और अच्छे राइटिंग में, और सबसे इंपॉर्टेंट है कोशिश करना अपने लैंग्वेज में, ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक वो याद रहे। क्लियर है? पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लास के दौरान आपको नोट्स बनाना है। अगर आपको नोट्स कहीं पर पूरा मिल जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको वो नोट्स को रखे रहना है कि अगर किसी केस में अगर आपका बैकलॉग लग गया या नहीं बना पाए तो वो नोट्स को आपको यूज कर लेना है। लेकिन आपको कोशिश करना है कि अपना नोट्स आपको शुरू से बनाते चलना है, जो चैप्टर आप पढ़ते चल रहे हो। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। दूसरा, आपके मन में ये भी सवाल है कि सर हम ऑनलाइन कोचिंग करें या सिर्फ ऑफलाइन, या सिर्फ ऑनलाइन करें ऑफलाइन छोड़ दें। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका एक ही जवाब है कि सर क्या हम ऑफलाइन कोचिंग करके 95 प्लस फोड़ सकते हैं या सिर्फ ऑनलाइन करके? तो बेटा जवाब है आप दोनों जगह से फोड़ सकते हो, क्योंकि दोनों जगह आपको सेम चीज पढ़ाया जा रहा है, सेम कॉन्सेप्ट। फर्क बस इतना है कि जब आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो तो टीचर आपके सामने रहता है और आप सभी बच्चों के साथ
एक टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि आपको क्लास पूरा करना ही है। और ऑनलाइन में क्या होता है कि आपके पास टीचर नहीं रहता है, आपका पूरा क्लास चल रहा है। अब वो आपके ऊपर है कि आप कितना डिसिप्लिन हो, पूरे क्लास को कर रहे हो या 5 मिनट करके फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो कोई सॉन्ग देख रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट, आप दोनों जगह से पढ़कर 95 प्लस पढ़ सकते हो। आप ऑनलाइन पढ़ोगे तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है। पहला तो आपका बेटा टाइम बचेगा, जो आने जाने में जो ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन कोचिंग में समय बर्बाद होता है वो आपका पूरा टाइम बचेगा। दूसरा, ऑफलाइन कोचिंग में आप दोबारा किसी चीज को नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन ऑनलाइन में आप जितनी बार चाहो आप उस चीज को पढ़ सकते हो। अगर कोई आपका बैकलॉग लग गया, किसी दिन छुट्टी भी कर लिया, तो आप उसको क्लास को दोबारा देखकर पूरा रिवीजन कर सकते हो। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने डिसिप्लिन के थ्रू पूरे क्लास को फोकस किया, साथ में जो होमवर्क मिला उसको किया, तो आपको ऑफलाइन से 100% बेस्ट है ऑनलाइन। क्योंकि बेटा यहां पर आपकी ये सारा चीज, और जो बच्चे ऐसे हैं पूरी फीस को, क्योंकि ऑफलाइन में आपका फीस ज्यादा लगता है और ऑनलाइन में जो 1 महीने की फीस ऑफलाइन में होती है वो 1 साल की पूरी फीस ऑनलाइन में होती है। तो अगर आप डिसिप्लिन हो, अगर आपने एक लक्ष्य बना लिया है कि मुझे 95 प्लस पढ़ना है, तो अगर आप सिंसियरली पूरे क्लास को चैप्टर वाइज रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो 100% आप ऑनलाइन से 95 प्लस पढ़ सकते हो। बहुत सारे ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जो बच्चे सिर्फ स्कूल और ऑनलाइन करके 95, अभी जो महक है वो भी कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं करती थी, वो सिर्फ स्कूल और ऑनलाइन कोचिंग करती थी। तो आपके पास ऐसे हजारों एग्जाम्पल है, सिर्फ बोर्ड एग्जाम नहीं, गवर्नमेंट एग्जाम, हर जगह अब बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। लेकिन फर्क बस इतना है कि आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, खुद पर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा कि नहीं आप पढ़ने के लिए आए तो लगातार जो क्लास चल रही है उसको कंटिन्यू करना है। क्लियर है? ये आपका दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा कि सर हम टाइम टेबल कैसे बनाएं, हमें समझ नहीं आ रहा है सर, अप्रैल शुरू हो चुका है, हम टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो टाइम टेबल बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला तो आपके दिमाग में बहुत सारे बच्चों को यह रहता है कि शुरू में बस हम कोई 1-2 सब्जेक्ट जो हमारा फेवरेट है उसको हम पढ़ लेते हैं। बिल्कुल ये गलती नहीं करना। बोर्ड एग्जाम में आपका हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, तो कोशिश करना है अगर हिंदी इंग्लिश को आधा घंटा दे रहे हो तो भी बहुत है अभी स्टार्टिंग में। बाकी पीसीएमबी जो आपका मेन सब्जेक्ट है इस पे आपको ज्यादा टेंशन देना है। एटलीस्ट आप जुलाई अगस्त तक एक बार इस पर अच्छा सा पकड़ बना लिए तो हिंदी इंग्लिश लास्ट के मोमेंट पे भी आप 3-4 महीने में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। दूसरा, जोश जोश में बच्चे गलती क्या करते हैं शुरू में कि टाइम टेबल ऐसा बना लेते हैं कि सुबह 3 घंटे पढ़ाई करेंगे 4 से 7, 7:30 बजे स्कूल जाएंगे, फिर आएंगे, फिर 3 घंटे पढ़ाई करेंगे, फिर कोचिंग जाएंगे, फिर आएंगे 4 घंटे। टाइम टेबल ऐसा नहीं बना लेना है कि 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ाई कर रहे हो लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है। टाइम टेबल आपको ऐसा बनाना है जिसको आप डेली फॉलो कर सको, यानी टाइम टेबल में आपका इतना ही समय जाए कि जिसको आप डेली बहुत अच्छे से एंजॉय करके पढ़ाई कर सको। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, टाइम टेबल में आपको यह काम नहीं करना है। जब टाइम टेबल आप सेल्फ स्टडी का बना रहे हो, पता चला जो आपको नोट्स है उसी को बस उतारने का काम। टाइम टेबल में जो आपका सेल्फ स्टडी का है उसमें कोशिश करना है जो चीजें होमवर्क मिली है, जो चीजें पढ़ाएगी उसको रिवीजन करना है, नोट्स बनाने में अपना समय नहीं बर्बाद करना। और तीसरा, टाइम टेबल में आपको बेटा ब्रेक जरूर रखना है। यह नहीं कि लगातार आप पढ़ाई करो, आपको टाइम टेबल कुछ इस कदर बना लेना है। अगर सुबह आप पढ़ाई करो तो 5 से 7 आपने सुबह पढ़ाई कर लिया, दोपहर में 1 घंटा आपके पास टाइम बच रहा है, स्कूल आने के बाद थोड़ा आराम करके 1 घंटे में आधे घंटे हिंदी आधे घंटे इंग्लिश पढ़ लिया। फिर शाम को जो आपका टाइम बच रहा है 8 से 11 तक या 7 से 10 तक जो आपका टाइम बच रहा है उस टाइम पर आपने अपना मेन सब्जेक्ट जो बच गया वो पढ़ लिया। ये आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल चाहिए। और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि जो दिन में पढ़ाई नहीं करते, रात में पढ़ाई करते। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं रात में नहीं पढ़ाई करते, दिन में पढ़ाई करते, सुबह भोर में उठकर पढ़ाई करते, 4 बजे उठ जाते हैं। तो टाइम टेबल को अपने सुविधा अनुसार बनाना है कि आप किस टाइम पर कंफर्टेबल हो, किस टाइम पर आप चीजें पढ़ते हो तो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रखती है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने ऐसे प्यारे बच्चे हैं जो अभी तक इधर उधर भटक रहे हैं, जिनकी तैयारी अभी तक शुरुआत नहीं की है, तो उनके पास एक सुनहरा मौका। अगर आप यूपी बोर्ड की स्टूडेंट हो तो शुभम क्लासेस आपके लिए पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे नंबर 1 बैच आपके लिए स्टार्ट कर दिया, जिससे पढ़कर पिछले 2 साल से लगातार रैंक बना रहा है। चाहे महक हो गए, चाहे शुभम वर्मा हो गए, चाहे बेटा आपके आदर्श हो गए, चाहे आपके अनुज मिश्रा हो गए, ये रैंक 6। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, टॉप 100 बैच प्रो है जिसमें क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की क्या तैयारी होने वाली है
और सबसे खास बात है ये वही बैच है जिसने पूरे यूट्यूब पर तहलका मचाया है। और इस बैच में जो बच्चे अभी जुड़ेंगे उनके लिए खास है कि जो ये फीस 2,999 रुपए है, अगर आप कूपन कोड में टॉपर वर्ड यूज करते हो, क्या चीज, टॉपर, तो भैया जो ये क्लास 12 की फीस है ये 2,399 रुपए हो जाएगा। और अगर आप इस बैच में जुड़ते हो तो आने वाले जितने भी बैच होंगे, क्रैश कोर्स, संजीवनी बैच, ब्रह्मास बैच, शुभम क्लासेस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बुकलेट, वो सब कुछ इस बैच के साथ मिल जाएगा। यानी एक बार ये फीस दे दिए तो पूरे एग्जाम तक कोई फीस आपको नहीं देना है। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको शुभम क्लासेस एप्लीकेशन में बैच में सेम चीज क्लास 10 की है, जो 1,999 फीस है ये आपको 1,499 रुपए में आपको अभी मिल जाएगा अगर आप टॉपर कूपन कोड यूज करते हो। आपको इसमें चैप्टर नंबर 1 से लाइव क्लास मिलेगा, कलरफुल नोट्स मिलेगा, स्मार्ट क्लास नोट्स मिलेगा, चैप्टर खत्म होने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, डाउट क्लास, संडे टेस्ट होगा, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, वन शॉट रिवीजन, यानी A to Z कंप्लीट है। जितनी भी क्लासेस होंगी लाइव चलेंगी, उनकी रिकॉर्डिंग आपके पास एग्जाम तक रहेगा। तो बेटा आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं, यही एक सही समय है अपनी 2027 बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू करने का। आज ही प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो शुभम क्लासेस ऐप, जिसपे ऑलरेडी बेटा 1 लाख बच्चे डाउनलोड करके पढ़ाई कर रहे हैं। ऐप को डाउनलोड किए, नंबर से लॉगिन किए, जैसे ही नंबर से लॉगिन कर लिए यहां पर पेड कोर्स दिखेगा, पेड कोर्स में जाकर टॉप 100 बैच प्रो, 12th में 10th में वहां पर कूपन कोड में टॉपर यूज करोगे, आपकी फीस कम हो जाएगी। अगर कूपन कोड लगाने में कोई समस्या है, पेमेंट करने में कोई समस्या है, तो ये नंबर है 708481 24x7 हमारी टीम आपके लिए बैठी है। इस नंबर पे कॉल करो या व्हाट्सएप करो कि सर हमें आपके बैच में जुड़ना है, ये प्रॉब्लम आ रहा है। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, हर एक बच्चा कनेक्ट हो जाना। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो चाह रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स कैसे बनाए, टाइम टेबल, और तीसरा आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अब नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाह रहे हो कमेंट सेक्शन जरूर बताना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 2027 की कंप्लीट तैयारी की पूरी जिम्मेदारी शुभम क्लासेस की है। वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।